पे क्या दुनिया को आप सिखाएंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आप भूखमरी के इंडेक्स में आप पीछे हैं, भ्रष्टाचार के इंडेक्स में आप पीछे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के इंडेक्स में आप निचले देशों में हैं, और पर कैपिटा इनकम, माय गुडनेस, बड़ी बड़ी बातें होती है कि हम पाँचवीं तीसरी दूसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम में नाइजीरिया आपसे आगे है। नाइजीरिया देश का नाम आप सब जानते होंगे। नाइजीरिया पर कैपिटा इनकम को लेकर आपसे आगे है। तो कुल मिला के ढेर सारा असंतुलन और ढेर सारी इस ढंग की चीज़ें हमारे देश में व्याप्त हैं। वो सिर्फ इसलिए व्याप्त हैं, वी आर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब जनता जो है चुनेगी कि कौन सरकार चलाएगा, कौन नियम बनाएगा, कौन कानून बनाएगा। ऐसे में आप सोचिए, अगर आपकी संसद में 50% ऐसे दागी हों जिनके ऊपर गंभीर मामले हों, हत्या बलात्कार जैसे, एक नहीं दर्जनों दर्जनों मामले हों, वो लगातार सांसद बन रहे हों, विधायक बन रहे हो, मंत्री बन रहे हो, आपके लिए कानून बना रहे हो, तो आपको चिंता होनी चाहिए। आपको कुंभ की चिंता थी, 68 करोड़ लोग पहुंच गए वहाँ नहाने। आपको भूतकाल की चिंता है कि हमारे देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आपको वर्तमान की नहीं चिंता है कि आपकी संसद में कौन लोग हैं, आप किन लोगों को चुन के भेज रहे हैं, और दुनिया आपको किस नज़रिए से देख रही है कि ये कैसे देशवासी हैं जो इस ढंग के चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी, अपराधियों को वोट दे के संसद में पहुंचाते हैं। तो ये जरा सोचिए, कि दुनिया आपको किस नज़रिए से देख रही है। मैंने कभी सुना था कि भारत को यूरोप में और पश्चिम के देशों में सपेरों का देश कहा जाता है, तो मुझे लगता है आज भी कहा जाता होगा। और ये जो भारतीय मीडिया दिखाती है कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ ये हुआ वो हुआ, ये सब तो व्यावसायिक दुनिया है। एक इतनी बड़ी बाजार है भारत की। भारत में मेरा मानना है किसी मूर्ख को आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठा दीजिए, जो मूढ़ हो, मूर्ख हो, वो भी अगर अमेरिका जाएगा तो उसका इसी तरह से स्वागत होगा जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी का होता है, क्योंकि आप इतने बड़े बाजार हैं। वो आपके बाजार को देख रहे हैं, आपके बाजार को वो सम्मानित कर रहे हैं, न कि आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी को सम्मानित कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो अश्विनी कुमार की मांग है, इसमें बदलाव होना चाहिए। सर्वप्रथम ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में एक अच्छी चीज़ सरकार लेके आई है कि कोई व्यक्ति, कोई वकील यानी अधिवक्ता जो बनना चाहता है, अगर वो किसी ऐसे अपराध में आरोपित है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है जिसमें उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है, तो वो अधिवक्ता नहीं बन सकता। ठीक यही नियम लागू करना पड़ेगा सांसद और विधायकों पे कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर इस ढंग का मुकदमा लंबित है अदालत में, जिसमें उसे 3 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है, तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं आजीवन प्रतिबंध वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, वहाँ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप दोष मुक्त हो गए तो 6 साल तक आप प्रतिबंधित हैं, उसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर फहरिस्त हो मुकदमों की किसी के ऊपर, दर्जनों दर्जनों मुकदमे, ऐसे ऐसे अपराधी इसी यूपी में हैं, अभी कोई लिस्ट पढ़ के कल दिखा रहा था, 30-40 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर, किसी के ऊपर 30 मुकदमे, किसी के ऊपर 45 मुकदमे, किसी के ऊपर 40 मुकदमे। माय गुडनेस, इस ढंग के अपराधी हमारे समाज में वाइट कॉलर बन के घूम रहे हैं और हम तमाशा देख रहे हैं। तो कुल मिला के अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये दोष हमारा और आपका है। आप ऐसे लोगों को धर्म और जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ हानि के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो संसद होती है देश की, जो विधानसभाएं होती हैं देश की, वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि वहाँ के नागरिक कैसे हैं। तो चिंता होनी चाहिए कि आप किस क्लास के नागरिक हैं, दुनिया आपको किस क्लास का नागरिक समझ रही है, वो आपके संसद को देख के समझ जाती है। जैसा सिंगापुर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो भारत और आज का भारत कितना अंतर है। तो ज़रा चिंता करिए भविष्य की, चिंता करिए वर्तमान की। वर्तमान में बदलाव जब होगा तभी भविष्य में, यानी हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उन्हें एक दूसरा भारत मिलेगा। अन्यथा जिस ढंग से चीज़ें चल रही हैं वो एक बड़ा ही भयावह भारत मुझे व्यक्तिगत रूप से दिख रहा है। अगर एक उदाहरण दूं तो आप अफ़गानिस्तान की तरफ देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान जैसा भारत एक मुझे व्यक्तिगत रूप से दिख रहा है। तो जागिए, जागरूक बनिए और इन सारे बदलाव के लिए आवाज़ उठाइए।
आप 68 करोड़ की संख्या में आप कुंभ पे पहुंच सकते हैं, एक धर्मांधता के चलते मैं कहूँगा। ठीक है, आपकी आस्था है, मैं उस आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन 68 करोड़ लोग आप पहुंच सकते हैं, 1 करोड़ लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं इन मुद्दों पे, जिन मुद्दों के नाम पे आपका शोषण हो रहा है। सरकारें, ये सांसद, ये विधायक, ये पूरी व्यवस्था, ये पुलिस, ये राजस्व कर्मचारी, ये सब के सब आपका शोषण कर रहे हैं। आप आवाज़ उठाने भर को नहीं हो, 68 करोड़ की संख्या में आप कुंभ पे जाके स्नान कर सकते हैं। माय गुडनेस, बदलिए अपने आप को, बदलिए। विज्ञान का युग है। दुनिया के जितने भी अमीर देश हैं, समृद्ध देश हैं, जहाँ कानून का पालन होता है, वो सारे के सारे देश विज्ञान के दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, न कि धर्म की दृष्टि से। धर्म में वो ताकत होती है किसी समाज और किसी देश को अमीर बनाने की। तो आज भारत सबसे अमीर होता, क्योंकि यहाँ धार्मिक लोगों की संख्या सबसे अधिक है, यहाँ भगवानों की संख्या सबसे अधिक है, यहाँ मंदिरों मस्जिदों की संख्या सबसे अधिक है। अगर ऐसा होता तो आज भारत दुनिया का सबसे रिच देश होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है इसलिए कि धर्म में वो ताकत नहीं है कि आपको अमीर बना सके, आपको समृद्ध बना सके। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में है, और जिन देशों ने इसे समझा समय से आज वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो दुनिया के अमीर देश हैं, दुनिया के समृद्ध देश हैं। तो सोचिए, सोचिए कहाँ हैं आप, किधर जा रहे हैं आप। थैंक यू, नमस्कार।